माय ऑल डियर फ्रेंड्स। आज मैं फिर एक लॉन्ग वीडियो में स्वागत करता हूं आपका। और आज मैं आपको बताऊंगा प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के बारे में। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के बारे में तो मैंने पढ़ लिया है, फिर क्या ज़रूरत है। तो ज़रूरत है दोस्तों, क्या ज़रूरत है उसी के बारे में पढ़ाऊंगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि वर्ब दो प्रकार, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ठीक, हेल्पिंग वर्ब को तीन खंड में रखा गया था। क्या क्या? तो प्राइमरी, मोडाल एंड मार्जिनल। तो मैं यहाँ पे मोडाल के बारे में भी बात नहीं करूंगा, ना कि मार्जिनल के बारे में बात करूंगा। मैं बात करूंगा प्राइमरी के बारे में। तो मैंने आपको बताया था प्राइमरी क्या क्या है। इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डीड, हैव, हैज, हैड। ठीक, तो यहाँ पे उन्हीं के बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब कभी एक्सिलरी वर्ब की तरह काम करता है, ठीक, कभी एक्सिलरी वर्ब यानी सपोर्टिंग वर्ब की तरह काम करता है, यानी हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है, और कभी कभी मेन वर्ब का भी काम करता है। तो उन्हीं के बारे में बताऊंगा मैं आपको, ठीक, कि कब प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब बनता है और कब प्राइमरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब यानी एक्सिलरी वर्ब बनता है। ठीक, तो मैं सारा चीज यहाँ पे पहले लिख देता हूं ताकि वीडियो लेंदी ना हो, लंबा ना हो। ठीक, तब तक के लिए आप लोग टू सब्सक्राइब। तो दोस्तों मैंने सारा चीज यहाँ पे लिख लिया है ताकि वीडियो लेंदी ना हो। और प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर कहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था? इम्परफेक्ट टेंस, यानी जैसे कि तुम जा रहे हो, मैं आ रहा हूँ, सीता खा रही है, गीता गा रही है। इस तरह के टेंस में मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया। आई थिंक आप समझ भी चुके होंगे। ठीक, लेकिन ये जब मेन वर्ब की तरह आता है तो एम और आर ये V1 है, ठीक, वाज वर ये V2 है, एंड बीन ये V3 है, एंड बीइंग V4 है, एंड इज V5 है। ठीक, आई होप कि आप समझ रहे हैं। ठीक, ये इज, एम, आर, वाज, वर कहां पे रहेगा? अगर एक्सिलरी वर्ब की तरह काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा, सपोर्टिंग वर्ब की तरह काम करेगा, तीनों नाम एक ही है। ठीक, तो ये इम्परफेक्ट टेंस में, रहा रही वाला टेंस में आएगा। लेकिन जब मेन वर्ब का इसमें आएगा कि मेन वर्ब बनेगा, तो ये एम, आर, V1, वाज, वर V2, V3 बिन, और V4 बीइंग, और V5 इज। अब मैं आपको बताऊंगा इधर कि एक्सिलरी वर्ब कब काम करेगा, और इधर मैं बताऊंगा आपको कि मेन वर्ब कब काम करेगा। ठीक, जैसे कि यहाँ पे लाइन दे देते हैं पहले हम लोग, ठीक है। तो ये एक्सिलरी वर्ब की तरह काम कब करेगा? जैसे यहाँ पे ये एक्सिलरी वर्ब लिख देते हैं और ये मेन वर्ब की तरह लिख, तो आप खुद ब खुद जानिएगा, पकड़ लीजिएगा कि कौन एक्सिलरी वर्ब है, कौन मेन वर्ब है। ठीक, तो मैंने आपको पहले ही बताया था और आज भी बता रहा हूं कि सेंटेंस यानी वाक्य बनाने के लिए दो चीज का होना बहुत ही जरूरी है, अति आवश्यक है। क्या क्या? सबसे पहला है सब्जेक्ट, यानी काम करने वाला या किसी के बारे में जो बात हो रही है, यानी सब्जेक्ट, जिसके बारे में वाक्य में चर्चा हो रहा है। अब वो काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा हो, ठीक। और दूसरी चीज वर्ब, यानी वर्ब का होना भी बहुत ही अति आवश्यक है। दो चीज मिलकर एक वाक्य का निर्माण होता है। ठीक, जैसे कि अगर मैं कहूं यहां पर मैं जा रहा हूं, ठीक, और मैंने इधर लिखा मैं एक डॉक्टर हूं। एक्चुअली आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम ए स्टूडेंट। एस, तो मैं जा रहा हूं, इसको तो आप आसानी से बना सकते हैं। क्या बनाइएगा? आई एम गोइंग। ठीक, और यहां पे मैं एक डॉक्टर हूं, इसको भी आसानी से बना दीजिएगा, आई एम अ डॉक्टर। ठीक, आई एम अ डॉक्टर। लेकिन यहां पे मेन वर्ब वही एम है, यहां पे भी एक्सिलरी वर्ब में एम है, तो एक ही एम कैसे हो सकता है मेन वर्ब भी एक्सिलरी वर्ब भी? तो आइए जानते हैं इसी के बारे में। अब यहां देख सकते हैं मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग किए, तो एम के बाद यहां पे देखिए ये मेन वर्ब है। ठीक, ये क्या है? एम भी, यानी मेन वर्ब है। और यहां पे ये मेन वर्ब का मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है, तो यहां पे क्या हो गया? एक्सिलरी वर्ब। ठीक, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो जब कोई सेंटेंस में पहले से ही मेन वर्ब हो और वहां पे इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड
आए तो वहां पे वो एक्सिलरी वर्ब का काम करेगा, ठीक, एक्सिलरी वर्ब का काम करेगा, ठीक। लेकिन यहां पे आप देखिएगा कि एम के बाद कोई भी वर्ब नहीं है, ये तो आर्टिकल हुआ, ये नाउन हुआ। तो जब एक्सिलरी वर्ब के बाद कोई मेन वर्ब ना हो तो वहां पे एम मेन वर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है? मेन वर्ब बन जाता है, ठीक। तो आई होप कि आप यहां तक समझ चुके हैं। अब मैं आपको कुछ बताऊंगा, सवाल करूंगा, उसमें आपको जवाब देना है, ठीक। जैसे कि तुम जा रहे हो तो यू आर गोइंग, तो यहाँ पे आर क्या हो गया? एक्सिलरी वर्ब हो गया। सीता इज रनिंग, सीता इज रनिंग, सीता इज रनिंग, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रनिंग क्या है? तो मेन वर्ब है, और जो मेन वर्ब का मदद करता है वो एक्सिलरी वर्ब होता है, ठीक। और यहाँ पे देखिए सीता एक सीता इज अ स्टूडेंट, सीता इज अ स्टूडेंट। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इज के बाद कोई मेन वर्ब ना हो, नहीं है, तो यहाँ पे ये मेन वर्ब बन जाएगा, ठीक है, इसे हम भी कहेंगे, ठीक। तो आई होप यहाँ तक समझ चुके हैं। वाज वर्ब भी वैसा ही कहानी है, ठीक है। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, यहाँ पे वॉज जो है क्या हो गया? एक्सिलरी वर्ब हो गया। मैं एक डॉक्टर था, आई वॉज अ डॉक्टर, आई वॉज अ चाइल्ड, आई वॉज अ आर्टिस्ट, आई वॉज एन इंजीनियर, तो ये यहाँ पे वाज क्या हो गया? तो ये मेन वर्ब हो गया, ठीक। तो आई होप कि यहां तक आप समझ चुके हैं। तो इज, एम, आर, वाज, वर्ब के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। अब चलते हैव, हैज, हैड, उसके बाद डू, डज, डिड को भी पढ़ते हैं। तो अब देख सकते हैं हैव, हैज, हैड के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो हैव, हैज, हैड भी क्या है? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है, ठीक। तो एक्सिलरी वर्ब हैव, हैज, हैड कहां पे हम लोगों ने पढ़ाया था? परफेक्ट टेंस में मैंने पढ़ाया था, और आप पढ़े थे परफेक्ट टेंस में, जहां पे चुका, चुके, चुकी, जहां जैसे कि वही लोग खेल चुके हैं तो दे हैव प्लेड, मैं पढ़ा चुका हूं, आई हैव टाउट, वह लोग देख चुके हैं, दे हैव वॉच्ड, इस तरह का, ठीक। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक्सिलरी, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब का भी क्या होता है? फॉर्म होता है। जब मेन वर्ब की तरह काम करेगा तो मेन वर्ब तो हो गया ये हैव, V1, had, V2, V3 had, having, V4 and has, V5। और ये have, has, had तीनों का मीनिंग क्या देगा? पास का मीनिंग देगा, ठीक, पास का मीनिंग देगा। इसका भी मीनिंग पास, have, has मतलब भी पास्ट, और had मतलब क्या हो गया था? कोई चीज पास्ट के बारे में, कोई चीज तुम्हारे पास था, ठीक। समझेंगे, सारा चीज समझेंगे इसमें, ठीक। तो जैसे कि एक्सिलरी वर्ब की तरह कैसे काम करता है, जैसे कि अगर बोलेंगे मैं खेल चुका था, तो क्या बनाते हैं हम लोग? आई हैव प्लेड, ठीक। वे लोग नाच चुके थे तो क्या बनाते हैं? दे हैव डांस्ड, ठीक। उसके बाद सीता आ चुकी थी तो क्या होगा? सीता हैज कम, ठीक, इस तरह से। तो यहां पे देख सकते हैं आप कि हैव, यहां पे देख सकते हैं सेंटेंस में मेन वर्ब पहले से मौजूद है, और यहां पे भी नाचना पहले से मौजूद है, और कम मतलब भी आना, यहाँ पे भी मेन वर्ब मौजूद हो। तो जब मेन वर्ब पहले से सेंटेंस में मौजूद है और हैव प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब आता है, तो वहां पे क्या करता है? ये हेल्प करता है मेन वर्ब का, तो यहाँ पे क्या हो गया? एक्सिलरी वर्ब होगा, ठीक। यहाँ पे भी एक्सिलरी वर्ब होगा, और यहाँ पे भी एक्सिलरी वर्ब होगा, ठीक। अब यही देखिए, आप उधर मेन वर्ब की तरह काम करवाते हैं जब इसी हैव, हैज, हैड को, तो फिर क्या होता है, ठीक। तो जैसे कि अब आप हैड का भी उदाहरण ले सकते हैं, आई हैड गोन, मैं जा चुका था, ठीक, इस तरह से। तो मेन वर्ब का जैसे कि मेरे पास एक कलम है, तो क्या बनाते हैं? आई हैव अ पेन। मेरे पास एक कलम था, आई हैड अ पेन। उन लोगों के पास गाड़ियां थी तो दे हैड कार्स, इस तरह से, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले से मेन वर्ब मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे जो है हैव मेन वर्ब बन जाएगा, ठीक। और यहाँ पे भी मेन वर्ब बन जाएगा, और यहाँ पे भी मेन वर्ब बन जाएगा। तो सारा बात मिला के ये रही कि जब सेंटेंस में पहले से मेन वर्ब रहे तो वहां पे अगर हम हैव, हैज, हैड, डीज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड का प्रयोग करते हैं
तो वो जो है एक्सिलरी वर्ब की तरह काम करता है, यानी हेल्पिंग वर्ब के एक्सिलरी वर्ब की तरह काम करता है, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। ठीक, और जब सेंटेंस में मेन वर्ब मौजूद नहीं है, ठीक, तो वहां पे हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब क्या हो जाता है, मेन वर्ब बन जाता है। ठीक, तो ये हैव, हैज, हैड ये कौन चीज का मीनिंग देगा, पास का, जब मेन वर्ब की तरह काम करेगा। जैसे कि मेरे पास एक मोबाइल है, तो आई हैव अ मोबाइल, तो यहाँ पे मेरे पास एक मोबाइल है, तो यहाँ पे हैव मेन वर्ब है। अब वहीं पे मैं खेल चुका हूं, तो ये क्या हो गया, आई हैव प्लेड, तो यहाँ पे हैव जो है एक्सिलरी वर्ब की तरह काम कर रहा है। ठीक, तो आई होप कि आप यहां तक समझ चुके हैं। अब बचा हम लोग का क्या, डू, डज, डिड के बारे में भी पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो अब दूसरी चीज पर डालूंगा। ठीक, तो डू, डज, डिड के तरफ चलते हैं थोड़ा। तो यहां पे देख सकते हैं बोर्ड में आप, एक्सिलरी वर्ब डू, डज, डिड हम लोगों ने कहां पढ़ा था, सिंपल टेंस में पढ़ा था, जहां पे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड डब्ल्यूएच क्वेश्चन में हम लोग यूज करते थे। जैसे कि मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो। ठीक, तो क्या मैं जाता हूं, डू आई गो। क्या मैं गया था, डिड आई गो। क्या वो गई थी, तो डज सी गो। इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल टेंस के बारे में। लेकिन वही डू, डज, डिड जब मेन वर्ब की तरह काम करता है, तो उसका भी फॉर्म होगा। तो यहाँ पे डू V1, डिड V2, डन V3, डूइंग V4 एंड डज V5। ठीक, तो ये एक्सिलरी वर्ब की तरह भी काम करेगा, ये भी मेन वर्ब की तरह काम करेगा, क्योंकि ये भी प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड की तरह। ठीक, तो जैसे कि एक्सिलरी वर्ब की तरह, जैसे कि नेगेटिव में बना लेते हैं हम लोग कुछ, आई डू नॉट गो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेन वर्ब पहले से ही मौजूद है, तो ये क्या करेगा, डू जो है हेल्प कर रहा है उसका, तो ये हो गया क्या, एक्सिलरी वर्ब। ठीक, अब यहाँ पे देख सकते हैं ही डज नॉट रन, वो नहीं दौड़ती है, सॉरी वो नहीं दौड़ता है। तो यहाँ पे भी मेन वर्ब पहले से मौजूद है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। ठीक, मैं नहीं क्या मैं गया था, तो क्या हो जाएगा, डिड आई गो। तो यहाँ पे भी मेन वर्ब पहले से मौजूद है, तो यहाँ पे डिड क्या हो जाएगा, एक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। तो आई होप कि ये सब चीजें आप पहले से समझते हैं उसके तरह। तो यहाँ पे डू, डज, डिड का डू, डज, डिड का मेन वर्ब की तरह कब काम करता है, वो थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि मैं, और डू का मतलब भी करना। ठीक, ये तीनों का मतलब क्या होता है, करना होता है। ठीक, बस फर्क क्या है, तो ये V1 है, डज V5 है, और डिड V2 है। ठीक, जैसे कि मैं काम करता हूं, तो क्या होता है, आई डू द वर्क, आई डू द वर्क। अब अगर बोलेंगे कि वो काम करती है, तो क्या हो जाएगा, सी डज द वर्क। अब यहां पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेन वर्ब कोई भी मौजूद नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे मेन वर्ब बन जाएगा। जब मौजूद नहीं है सेंटेंस में, तो ये भी मेन वर्ब बन जाएगा। ठीक, जैसे मैं कुछ किया, मैं कुछ किया, तो आई डिड समथिंग, समथिंग मतलब कुछ। ठीक, मैं कुछ किया, आई डिड समथिंग, यहाँ पे भी मेन वर्ब बन जाएगा। ठीक, तो बात मिलाकर आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि जिस वाक्य में पहले से मेन वर्ब ना हो, तो वो एक्सिलरी वर्ब नहीं रहता, बल्कि मेन वर्ब बन जाता है। और जब पहले से ही मेन वर्ब मौजूद हो और एक्सिलरी वर्ब भी हो, तो वो एक्सिलरी वर्ब यानी हेल्प कर रहा है, तो वो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब ही रहेगा। आई होप कि यहाँ तक समझ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो मॉडल्स के ऊपर मैं डालूंगा। ठीक, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब किया कीजिए यार, ताकि मेरी भी हौसला बढ़े। ओके, मिलते हैं।